हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ये जो भी टेस्ट है, ये टेस्ट आपको खुद को टेस्ट करने के लिए है। ये जो भी टेस्ट है आपको खुद को टेस्ट करने के लिए। हमने अब तक जो भी टॉपिक देखे डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव ऑफ एन कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन, ये जो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए, उस टॉपिक के ऊपर हम 10 क्वेश्चन की एक टेस्ट लेंगे। और टेस्ट से आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि अगर जो भी आप टेस्ट में क्वेश्चन है वो अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। अगर उस 10 क्वेश्चन में से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है आपको और पढ़ाई की ज़रूरत है, आपको और मेहनत करनी है। हमारी आज की जो भी टेस्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन, इन दो टॉपिक के ऊपर आज हमारी टेस्ट है। टेस्ट में सिर्फ 10 क्वेश्चन है। आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखेगा, उस क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है। जो भी हमारा 12 में क्वेश्चन पेपर पैटर्न में जो भी चेंज हुआ है, वो चेंज के हिसाब से ये टेस्ट कंडक्ट की है। इस टेस्ट के मार्क्स है 20 मार्क्स और उसमें टोटल क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन। इस टेस्ट के जरिए से आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं। अगर 10 में से 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका मतलब है आपके ये दोनों टॉपिक परफेक्ट हो गए हैं। और आप इन 10 में से क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है आपको और पढ़ाई की और मेहनत की ज़रूरत है। चलो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x प्लस लॉग टू एक्स। आपको ये बताना है x प्लस लॉग एक्स टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है। इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर देना है। ऑप्शन नंबर 1 है x प्लस 1/x। ऑप्शन नंबर 2 है 1 प्लस 1/2x। ऑप्शन नंबर 3 1 प्लस इन ब्रैकेट 2 इन ब्रैकेट 1/2x ब्रैकेट कंप्लीट। ऑप्शन नंबर डी x प्लस 2 इन ब्रैकेट 1/2x। इसमें से आपको सही आंसर देना है x प्लस लॉग 2x का डेरिवेटिव। आप नोटबुक पे इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके इसका सही आंसर दो। अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं, तो इसका मतलब है इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आती। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपका ये टॉपिक अच्छी तरह से हो गया है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन लॉग एक्स। ई रेस टू एक्स अपॉन लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है। आपको सही आंसर देना है। आपके पास ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन है। 5 में से पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ए, ई रेस टू एक्स इंटू 1/x माइनस लॉग एक्स इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन लॉग एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी ई रेस टू एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू 1/x। ऑप्शन नंबर सी ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट लॉग एक्स माइनस 1/x अपॉन लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1/x अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर। एंड लास्ट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का आपको
सही आंसर, सही जवाब देना है। आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं लेक्चर पॉज करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। विच इज चेन रूल। आपको ये बताना है कि चेन रूल कौन सा है। आपका पहला ऑप्शन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी यू। क्या ये चेन रूल है? सेकंड ऑप्शन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्या ये चेन रूल है? ऑप्शन नंबर 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी यू। क्या ये चेन रूल है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्या ये चेन रूल है? आपके पास ए बी सी डी एंड ई ये 5 ऑप्शन है। 5th नंबर का ऑप्शन है नन ऑफ दिस। आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है। अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। पूरे 10 क्वेश्चन है, 10 इंटू 2 20 मार्क्स की ये टेस्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन इज। अब जो इनवर्स फंक्शन है उस इनवर्स फंक्शन का आपको डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन उसके बारे में आपको बताना है। क्या डेरिवेटिव में जो इनवर्स फंक्शन है वो क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? ऑप्शन नंबर बी क्या वो एडिटिव इनवर्स है? ऑप्शन नंबर 3 क्या वो एंटी डेरिवेटिव है? क्या बोथ मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इनवर्स है वो, या फिर इसमें से कोई भी नहीं? डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन क्या है, इसका इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर देना है। जो भी सही आंसर होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एंटी डेरिवेटिव, बोथ मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इनवर्स, नन ऑफ दिस, सही आंसर आपको देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रेट ऑफ चेंज मीन्स। रेट ऑफ चेंज का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेट ऑफ चेंज का मीनिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी रेट ऑफ चेंज का मीनिंग क्या कंपोजिटिव फंक्शन होता है? ऑप्शन नंबर 3 रेट ऑफ चेंज का मीनिंग डेरिवेटिव होता है? या फिर रेट ऑफ चेंज का मीनिंग एंटी डेरिवेटिव होता है? या फिर इसी में से कोई भी सही नहीं? आपको ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको चूज करना है। रेट ऑफ चेंज का मीनिंग क्या होता है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये जो 5th वाला जो क्वेश्चन है ना, आपने सही तरह से वीडियो लेक्चर देखे है तो आप इसका सही आंसर दे सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत ही सीधा है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। डेरिवेटिव ऑफ log x। आपको ये बताना है log ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या आएगा। आपके पास ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है 1/x। क्या log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x आएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/log x आएगा? ऑप्शन नंबर सी या 1/log ऑफ log x। क्या ये सही आंसर है? या फिर 1/x log x? ए बी सी डी इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर देना है।
अगर ये चार ही ऑप्शन गलत है तो फिफ्थ नंबर का ऑप्शन भी आपके पास है, नन ऑफ दिस। आपको सही आंसर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7, डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। इसका ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर देना है। आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी, उसमें से आपका है पहला ऑप्शन ए रेस टू इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। क्या ये सही जवाब है? ऑप्शन नंबर बी ए रेस टू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ए अपॉन एक्स, क्या ये सही जवाब है? ऑप्शन नंबर सी ए रेस टू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स, क्या ऑप्शन नंबर सी सही है? या फिर ऑप्शन नंबर डी ए रेस टू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ए अपॉन एक्स। इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। अगर ये चार ही ऑप्शन गलत है तो आपके पास फिफ्थ नंबर का ऑप्शन बचा है, नन ऑफ दिस। इन पांचों में से सही ऑप्शन आपको बताना है। ये सिर्फ आप ए रेस टू इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। सिर्फ देख के आप इसको बता नहीं सकते, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप सिर्फ देख के इसका आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी with respect to price if y is equal to 12 plus 10x plus 25x square। आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? डिमांड का विथ रिस्पेक्ट टू है प्राइस। ये जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 12 प्लस 10x प्लस 25x स्क्वायर, इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है। आपके पास ऑप्शन ए है 10 प्लस 50x, ऑप्शन नंबर बी है 10 प्लस 25x, ऑप्शन नंबर सी है 12 प्लस 10x प्लस 50x, और ऑप्शन नंबर डी है 1 अपॉन 10 प्लस 25x स्क्वेयर। इन चारों में से आपको इस जवाब का सही आंसर देना है। ये जो भी क्वेश्चन है ना, इसका सही आंसर आपको देना है, और ये चारों ही गलत है तो आपके पास बचा है फिफ्थ नंबर का ऑप्शन, नन ऑफ दिस। आपको सही ऑप्शन का चूज करना है, जो भी सही ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। सेम क्वेश्चन है और आपके सामने क्वेश्चन दिया है इफ y इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स। आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है ई रेस टू माइनस एक्स इन ब्रैकेट 2x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2। ऑप्शन नंबर बी है ई रेस टू माइनस एक्स इन ब्रैकेट ट्वाइस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2। ऑप्शन नंबर सी है 1 अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स इन ब्रैकेट 2x माइनस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 2। लास्ट ऑप्शन है 1 अपॉन 5 प्लस 2x ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 2। क्या ये चारों में से एक आपको सही ऑप्शन चूज करना है? क्या ये चार ही ऑप्शन सही है या चार ही ऑप्शन गलत है, या इसमें से एक ऑप्शन सही है बाकी के गलत है? ये आपको चूज करने हैं। अगर ये चार ही ऑप्शन गलत है तो आपके पास फिफ्थ ऑप्शन मौजूद है, और वो ऑप्शन है नन ऑफ दिस।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अब हमारा ये 10 नंबर का क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस 5। इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर देना है। आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है 6x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 15 अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वेयर। ऑप्शन नंबर बी है 6x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 15 अपॉन इन ब्रैकेट 2x स्क्वेयर प्लस 5 ब्रैकेट का स्क्वेयर है। ऑप्शन नंबर सी माइनस 6x स्क्वेयर माइनस 28x प्लस 15 अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस 5 ब्रैकेट का स्क्वेयर। एंड लास्ट ऑप्शन है 6x स्क्वेयर प्लस 28x प्लस 15 अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस 5 ब्रैकेट का स्क्वेयर। अगर ये चार ही ऑप्शन गलत है तो पांचवा ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दिस। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। ये जो टेस्ट है ये आप खुद के लिए टेस्ट है। आप खुद को टेस्ट करना है। आपको खुद को टेस्ट करना है। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन है, इस 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का सही जवाब दिया, इसका मतलब है आपके ये जो दोनों टॉपिक है ना, डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये आपके परफेक्ट हो गए। अगर इसमें से आप एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते तो इसका मतलब है आपको और पढ़ाई की ज़रूरत है, आपको और मेहनत करनी होगी। चलो अब आपने 10 क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। अब इसका हम सही जवाब क्या है वो देखते हैं। इस 10 क्वेश्चन के अब हम आंसर देखते हैं कि इस 10 क्वेश्चन के आंसर क्या है। आप स्क्रीन के ऊपर आंसर देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन दिए थे उनके सही जवाब ये है। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन था सी, सही जवाब। सेकंड क्वेश्चन का भी सी था। थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर था डी। फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर था ए। फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर था सी। 6 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन था डी। 7 नंबर का सही आंसर था डी। 8 नंबर का जो भी आंसर था क्वेश्चन था उसका आंसर था, उसका ऑप्शन था ई। 9 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका सही ऑप्शन था सी। एंड जो लास्ट वाला हमने देखा था उसका सही ऑप्शन था सी। ये थी हमारी आज की टेस्ट। आप सभी ने सही आंसर दिए होंगे। अगर इस 10 क्वेश्चन में से आप आउट ऑफ 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब है आपको आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल गए और आप सही जा रहे हैं। ग्रुप के ऊपर मुझे आपका स्कोर भेज सकते हो। थैंक यू।